सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज हम मध्य प्रदेश वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस 25 का जो लेना देना है वो 2023 से है। तो 2023 में कितने फॉर्म भरे गए थे, जिसके आंकड़ों के हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि 2025 में कितने फॉर्म भरे जाएंगे, और हम इस बात पर बात करेंगे कि कितने बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब आप बात करते हैं 2025 में कैसे करें तैयारी, तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम जानेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि एग्जाम 15/10/2025 मींस अक्टूबर में इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और फरवरी तक इसे ही क्लोज हो जाएगा एग्जाम। फॉर्म भी यहां पर भरने इसी ड्यूरेशन में। यदि हम मान के करें चलें कि हर एक एग्जाम एक एक महीने आगे बढ़ रहा है, तो नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म भर जाएंगे, जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी में इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। इसके बाद होगी एमपी वर्ग एक मेंस का एग्जाम, जिसे हम कहते हैं चयन परीक्षा। ये तो पात्रता परीक्षा है। चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2026 का कैलेंडर जुलाई 2025 तक आ ही जाएगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अब जो सरकार है वो सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि अब आपको पता है कि एक बहुत बड़ा कार्यकाल कंप्लीट होने पर है। 2026 के बाद फिर चुनाव का एक माहौल बनेगा, उसके बाद फिर इन्हें वैकेंसीज देनी होंगी। तो वर्ग एक की परीक्षा जो चयन परीक्षा है वो 2026 में आना तय है। और यदि 2026 में आना तय है तो अब सब कुछ चीज़ों को समझना होगा। हम बात करते हैं यहां पर कि टोटल यदि हम सब्जेक्ट वाइज की बात करेंगे तो हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुआ था, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्रीकल्चर में यहां पर टोटल जो थे 1783 टोटल पोस्ट थी। ओके, यदि बायोलॉजी में कितने थे 18,188। यदि केमिस्ट्री की बात करें 128 12,866। ओके, कॉमर्स की बात करें 10,387। यदि हम इंग्लिश की बात करेंगे तो 20,215। कितनी सर? 20,215 पोस्टों पर यहां पर सिलेक्शन, यहां पर फॉर्म भरे गए थे। यदि हम बात करें, पूरा का पूरा एक चार्ट है, मैंने आपके सामने दे रखा है। यदि बात करेंगे यहां पर, तो मैंने उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे 20,215। ओके, इंग्लिश में कितने थे सर? 20,215। बड़े ध्यान से समझना, इंग्लिश में कितने थे सर? 20,215। 20,215। ओके, यदि हम बात करेंगे सबसे जो कम थे वो थे जियोग्राफी में। जियोग्राफी में कितने थे? 5516। जियोग्राफी में कितने थे? 5516। ओके, 5516। इसका मतलब एमपी के अंदर यदि हम एक बाली बात कह दें कि कुल फॉर्मों की संख्या थी वो थी 1,55,709। 1,55,709। इस बार यदि हम बात करेंगे तो जो टोटल फॉर्म भरे जाएंगे वो लग रहा है कि 2 लाख के अबव होंगे। ओके, 2 से 3 लाख के अबव होंगे। सबसे अधिक फॉर्म भरे गए थे इंग्लिश में 20,215। इसका मतलब इस बार भी इंग्लिश में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अब सबसे कम फॉर्म किस सब्जेक्ट में भरे जाएंगे? वो ज्योग्राफी था, लेकिन 5516। लेकिन इस बार सबसे फॉर्म किस सब्जेक्ट में कम होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का श्योरिटी है कि सबसे अधिक फॉर्म जो है वो इंग्लिश में ही फिल किए जाएंगे। ओके, इंग्लिश में भरे जाएंगे। इसके बाद एक्चुअली में चयन परीक्षा हुई। चयन परीक्षा में यदि हम बात करेंगे हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 की बात करेंगे, तो चयन परीक्षा में भरे गए कुल फॉर्मों की संख्या थी 49,290। कितनी थी सर? 49,290। ओके, परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी कितने थे? परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी थे 46,366। ओके, 46,366 लोग उपस्थित थे। याद रखिएगा, इतने तो फॉर्म भरे गए थे। तो इसका मतलब वैकेंसी अच्छी खासी 2026 में भी आने वाली है। 2025-26 की जो वैकेंसीज होंगी वो बहुत बड़ी वैकेंसीज होंगी। इंग्लिश को लेकर मैं वापस से आपको बार बार इंग्लिश को लेकर एम्फेसाइज कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश के हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छी कहीं पर भी मिल सकती है, गारंटी है इस बात की। ज्योग्राफी कहीं अच्छी मिल जाएगी। इंग्लिश को लेकर पूरा एमपी के में, यदि आप इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं तो पूरे एमपी की मैं गारंटी आपको देता हूं कि इंग्लिश में चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ग्रामर हो, या वोकैब हो, या फिनेटिक्स हो, या फिर इंग्लिश पेडागोजी हो, या सब्जेक्टिव पेडागोजी हो, आपको यहां से बेहतर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। इस बात के लिए जब सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन में प्रोफेशनल एमपीटेट को लेकर सेशन स्टार्ट होंगे, तो आप इस बात को समझ भी पाएंगे कि कितनी तरीके से, कितनी डेप्थ नॉलेज के साथ आपके साथ सेशन के साथ रूबरू होने वाला हूं मैं।
यदि हम बात करें तो एक मन में सबके अंदर क्वेश्चन है सर एमपी टेट वर्ग 1 2025 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो तैयारी करने के कुछ स्टेप्स हैं, आइए हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट कि आपको नोटिफिकेशन का वेट करो या ना करो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अपनी तैयारी सबसे पहले स्टार्ट कर दो। आपको क्या करना है, तैयारी शुरू। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहला पॉइंट है तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी को क्या कर दो सर, शुरू कर दो। ओके, तैयारी को क्या करना है, आपको शुरू करना है। सबसे पहले जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब तक आप क्लासेस ज्वाइन करें या ना करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कम से कम 5-7 दिन इस पर बैठकर एनालिसिस करें। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, इसके बाद आपको देखना होगा, इसके बाद आपके पास एक फॉर्म आता है, एक आता है कि आपको एमसीक्यूज प्लस में जो भी आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, उनको अटेंड करना है। टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज प्रिपरेशन आपको करनी है। टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें, आप कहीं से भी करें, मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहां से करें या यहां से करें, टेस्ट सीरीज जरूर करें। लेकिन यदि आप इंग्लिश को लेकर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश को लेकर आपको कहीं से भी कोई भी कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, यदि आप वॉकैब को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में वॉकैब का लेवल आने लगा है, तो सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ें। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ें, और यहां से ही आपकी इंग्लिश कवर अप होना स्टार्ट हो जाएगी। लिटरेचर का बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपको यूट्यूब पे ही कवर अप करा दूंगा। बैच आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपका सपोर्ट कितना है। ओके, यदि आप लोगों में से ऐसा हुआ कि नहीं सर इंटरेस्टेड हैं हम, तो मैं ये वाली बात आपको आज खुले मंच से अनाउंस करता हूं कि यदि जितने भी बच्चे यदि एडमिशन्स लेंगे, उनमें से जितने भी बच्चे होंगे, यदि पढ़ने वाले 100% की तो गारंटी नहीं देता, 70% बच्चा रैंक लेकर आएगा कि इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स रहे हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए तो मेरी फुली गारंटी है, और बाकी की आगे जो भी सब्जेक्ट में हम बैचेस आएंगे या क्लासेस आएंगी उनकी भी ऐसी ही गारंटी रहेगी, क्योंकि टीचर्स मेरे साथ जो जुड़ेंगे वो बहुत अच्छे लेवल पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। एंड यदि आप अभी तक आपने अभी मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, अपने इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर वॉकैब के सेशंस को एमसीक्यूज को लगाना शुरू करिए और देखिए कि आपकी रैंक कितनी आती है। क्योंकि हर सेकंड वाइज एक्चुअली वो टेस्ट होता है जहां पर आपको पता रहता है कि कितने सेकंड में हमने कितने क्वेश्चंस के आंसर किए। थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते सेशन को शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना एक चैनल है। एक कह सकते हैं ना कि मध्य प्रदेश की एक छोटे से कण की स्टार्ट फिर एक मध्य प्रदेश वालों के लिए हुई है। तो मध्य प्रदेश के चैनल को थोड़ा सा प्यार बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।